स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है ये एनसीईआरटी की किताब से, ठीक है। दूसरे बुक में आपको कोई और चैप्टर दिया होगा, लेकिन एनसीईआरटी में यूपी बोर्ड के लिए 8वां चैप्टर दिया हुआ है। तो प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन, अगर इससे संबंधित जो आपका बेसिक फार्मूला है इसके पहले वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो डियर हम लोग पहले इस बात को बना लेते हैं। तो त्रिभुज क्या बना लेंगे, ए बी सी। क्लियर है, ए बी सी। सर आपने यहां बी क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो बी है वो क्या है, समकोण। ए बी बराबर क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर। ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी जो है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले हम लोग को निम्नलिखित अर्थात साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकालने के लिए पहले इस त्रिभुज को देखते हैं। इस त्रिभुज में हम लोगों को बेसिक जो है वो क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। और बेसिक क्या है इसमें तीनों भुजाओं के मान क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर ए को देखा जाए तो ए के लिए लंब 7 और आधार 24। कर्ण निकालना है, पहले कर्ण निकाल ले। तो कर्ण कैसे निकलेगा, एसी का स्क्वायर, या डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं एसी अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का। तो ए बी क्या है डियर, 24 है। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो अगर आप एसी देखते हैं अंडर रूट में तो 24 का स्क्वायर क्या आएगा, 24 का स्क्वायर 576। यहां लिख लिया 576 प्लस 7 का 7 सत्ते 49। अब इन अगर दोनों को जोड़ दी तो क्या आ गया, प्लस में 749 करें क्या आएगा, 625। क्या आएगा, 600। और 625 जो होता है वो किसका होता है, 25 का होता है। तो यहां हमें ये मिल गया 25 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बेटा, क्लियर है। तो अब देखिए अब तीनों भुजाएं मिल गई। तो अब साइन ए, पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहा है फर्स्ट पॉइंट साइन ए, और इधर क्या कहा है, कॉस ए। अब देखिए ध्यान से, ए पे उंगली रख लीजिए। ए के लिए लंब ये, तो ए के लिए ना, तो साइन बराबर होता क्या डियर, लंब बटे, याद होना चाहिए लंब बटे। तो साइन के लिए लंब क्या है, कर्ण क्या है, कोई दिक्कत है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे। ए के लिए ना, ए के लिए आधार क्या है 24, कर्ण क्या है, कोई दिक्कत हुआ, पहला हो गया। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, साइन सी और कॉस सी। अब बेटा सी की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। सी पहले साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे। तो साइन तो लंब बटा कर्ण हो गया। सी के लिए लंब क्या होगा 24 ना, तो 24 कर्ण वही रहेगा, कोई दिक्कत है। कॉस बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे, आधार बटे। तो अब सी के लिए आधार क्या है, बटे। याद रखना है जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और जिस पर वो बना होगा वो क्या होगा, आधार। तो इसके लिए लंब 24 और आधार क्या होगा 7। बहुत सिंपल तरीका है, समझ में आया। पहला क्वेश्चन क्लियर रेडी है, ओके लिख लो।